वेलकम फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल हेल्थ फॉर सीन पर। आज हम बात करेंगे हेडेक या सिर दर्द के बारे में। इसमें सिर दर्द क्या होता है, सिर दर्द कितने प्रकार के होते हैं, सिर दर्द के लक्षण क्या होते हैं, सिर दर्द के कारण क्या हैं, सिर दर्द से बचाव कैसे करें, सिर दर्द का परीक्षण क्या है, सिर दर्द का इलाज क्या है, सिर दर्द बार बार क्यों होता है, सिर दर्द किसकी कमी से होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिर दर्द क्या है। दोस्तों, सिर दर्द सिर के किसी भी हिस्से में होने वाला दर्द है। सिर दर्द सिर के एक या दोनों तरफ हो सकते हैं। यह सिर में एक बिंदु से शुरू होकर पूरे सिर में फैल जाता है या फिर किसी एक निश्चित स्थान पर होने लगता है। यह दर्द सिर में सनसनी पैदा करने वाले तेज दर्द या हल्के दर्द के रूप में दिखाई दे सकता है। सिर दर्द धीरे धीरे या अचानक उत्पन्न हो सकते हैं और 1 घंटे से लेकर कई दिनों तक रह सकते हैं। सिर दर्द की बात करें कि कितने प्रकार के होते हैं, तो सिर दर्द 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सिर दर्द और माध्यमिक सिर दर्द। प्राथमिक सिर दर्द में टेंशन सिर दर्द, क्लस्टर सिर दर्द और माइग्रेन सिर दर्द शामिल हैं। माध्यमिक सिर दर्द में रीबाउंड और थंडरक्लैप सिर दर्द, स्ट्रेस सिर दर्द, कैफीन सिर दर्द आदि शामिल हैं। बात करते हैं माइग्रेन की। माइग्रेन प्राथमिक सिर दर्द का दूसरा सबसे सामान्य रूप है और एक व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक माइग्रेन दुनिया भर में अक्षमता डिसेबिलिटी के कारण काम न कर पाने का छठा सबसे बड़ा कारण है। माइग्रेन कुछ घंटों से लेकर 2 से 3 दिनों तक रह सकता है। क्लस्टर सिर दर्द। क्लस्टर सिर दर्द आमतौर पर 15 मिनट से 3 घंटे तक रहते हैं। वे अचानक 1 से लेकर 8 बार प्रतिदिन कुछ सप्ताह या महीनों के लिए हो सकते हैं। हो सकता है कि 2 क्लस्टर सिर दर्द एक के बीच में सिर दर्द का कोई लक्षण दिखाई ना दे या सिर दर्द मुक्त अवधि महीने से लेकर साल तक हो सकती है। टेंशन सिर दर्द यानी टेंशन हेडेक। टेंशन सिर दर्द प्राथमिक सिर दर्द का सबसे आम रूप है। इस तरह के सिर दर्द सामान्य रूप से दिन के मध्य में धीरे धीरे शुरू होते हैं। तनाव संबंधित सिर दर्द या तो एपिसोडिक यानी अवधिक होते हैं या क्रोनिक दीर्घकालिक। एपिसोडिक सिर दर्द आमतौर पर कुछ घंटे के लिए रहते हैं लेकिन कई दिनों तक चलते हैं। गंभीर सिर दर्द महीने में 15 या अधिक दिनों के लिए कम से कम 3 महीने की अवधि के लिए होते हैं। प्राथमिक सिर दर्द यानी प्राइमरी हेडेक की बात करें। प्राथमिक सिर दर्द अपने आप होने वाली बीमारी है जो सिर के अंदर दर्द संवेदी संरचनाओं की अतिक्रियाशीलता या उनमें उत्पन्न समस्याओं के कारण होते हैं। इनमें रक्त वाहिकाएं, मांसपेशियां, सिर दर्द और गर्दन की नसें शामिल हैं। ये मस्तिष्क की रासायनिक गतिविधियों में होने वाले बदलावों के परिणाम भी हो सकते हैं। माध्यमिक सिर दर्द यानी सेकेंडरी हेडेक। माध्यमिक सिर दर्द लक्षण तब दिखाई देते हैं जब सिर की संवेदनशील नसों को कोई अन्य कारक उत्तेजित करता है। दूसरे शब्दों में, सिर दर्द के लक्षण किसी अन्य कारण के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। विभिन्न कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला माध्यमिक सिर दर्द पैदा कर सकती है। इनमें शराब से होने वाला हैंगओवर, ब्रेन ट्यूमर, रक्त का थक्का, काला मोतियाबिंद, रात में दांत पीसना, दर्द की दवा की अत्यधिक खुराक जिसे रिबाउंड सिर दर्द कहते हैं, शरीर में हलचल और स्ट्रोक के रूप में जाना जाता है आदि शामिल हैं। रिबाउंड सिर दर्द। सिर दर्द के लक्षणों का इलाज करने वाली दवा का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने से रिबाउंड सिर दर्द होते हैं। ये माध्यमिक सिर दर्द के सबसे आम कारण हैं। ये आमतौर पर दिन में शुरू हो जाते हैं और फिर पूरे दिन जारी रहते हैं। दर्द की दवा से इनमें आराम हो सकता है लेकिन दवा का असर खत्म होते ही ये दर्द बहुत भयंकर हो जाते हैं। थंडरक्लैप सिर दर्द। ये गंभीर रूप से अचानक होने वाले सिर दर्द हैं जिनमें अक्सर जीवन का सबसे खराब सिर दर्द कहा जाता है। ये 1 मिनट से कम समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं और 5 मिनट से अधिक समय तक रहते हैं।
अक्सर थंडरक्लैप सिर दर्द से खतरा पैदा करने वाली परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती हैं। साइनस सिर दर्द, साइनस में सूजन या संक्रमण के कारण चेहरे, माथे और आंखों के पीछे दबाव और सूजन महसूस की जाती है। कैफीन सिर दर्द, विथड्रॉवल सिर दर्द कैफीन के दीर्घकालिक उपयोग को रोकने के कारण होता है। सेरिकोजेनिक सिर दर्द, यह तनाव आधारित सिर दर्द की तरह है और मांसपेशियों की ऐंठन और जकड़न के कारण होता है। यह दर्द गर्दन से फैलता है और सर्वाइकल गर्दन डिस्क रोग से जुड़ा हो सकता है। स्ट्रेस आधारित सिर दर्द, स्ट्रेस हेडेक, यह तनाव से जुड़े सिर दर्द का एक और रूप है। यह दर्द किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाले तनाव का परिणाम होता है। रीढ़ संबंधित सिर दर्द, स्पाइनल हेडेक, एक सिर दर्द जो स्पाइनल टैप प्रक्रिया, कमर का छिद्र, ल्यूमर पंक्चर जिसे बोलते हैं, से उत्पन्न होता है। प्रक्रिया के बाद तरल पदार्थ रीढ़ की हड्डी के कॉलम से रिस सकता है, जिससे खड़े होने पर भयंकर सिर दर्द होता है। एक्सर्शन सिर दर्द, यह ऐसा सिर दर्द है जो अत्यधिक शारीरिक परिश्रम के कारण होता है। यह तनाव से जुड़े सिर दर्द और हल्के निर्जलीकरण का संयोग हो सकता है। एलर्जी से सिर दर्द, साइनस सिर दर्द के सामान्य पर्यावरण में एलर्जी पैदा करने वाले तत्व नासिका मार्ग और साइनस ऊतक में जलन पैदा कर देते हैं, जिसके कारण सिर दर्द हो सकता है। सिर दर्द के लक्षण क्या होते हैं? तनाव आधारित सिर दर्द, इसके लक्षणों में सिर के दोनों हिस्सों में दबाव और हल्के से मध्यम सिर दर्द शामिल हैं। दर्द आमतौर पर गर्दन और सिर के पिछले हिस्सों में चारों ओर फैलता है। माइग्रेन सिर दर्द का प्रकार, यह सिर के एक तरफ अक्सर मध्यम से तीव्र दर्द पैदा करता है। सिर दर्द के साथ मतली, उल्टी और प्रकाश और ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता हो सकती है। क्लस्टर सिर दर्द, क्लस्टर सिर दर्द बहुत तीव्र होता है, जो आमतौर पर सिर के एक तरफ स्थित आंख या कान के आसपास होता है। चेहरे के एक तरफ स्थित आंख का लाल होना और पानी निकलना, नाक का बहना और पलक का सूख जाना या सूजन भी हो सकते हैं। रिबाउंड सिर दर्द, इससे गर्दन में दर्द, बेचैनी, नाक का बंद होना और नींद में कमी आ सकती है। रिबाउंड सिर दर्द अनेक लक्षणों का कारण हो सकता है और इसका दर्द हर दिन अलग हो सकता है। थंडरक्लैप सिर दर्द, जो लोग इस अचानक होने वाले गंभीर सिर दर्द का अनुभव करते हैं, उन्हें तुरंत चिकित्सकीय जांच करवानी चाहिए। इस दर्द को अक्सर जीवन का सबसे खराब सिर दर्द कहा जाता है। सिर दर्द क्यों होता है? सिर में उपस्थित दर्द संवेदी ढांचों, पेन सेंसिंग स्ट्रक्चर में जलन या चोट लगने के कारण सिर दर्द होता है। जो संरचनाएं दर्द को महसूस कर सकती हैं उनमें खोपड़ी, माथा, सिर का ऊपरी भाग, गर्दन और सिर की मांसपेशियों, सिर की प्रमुख धमनियों और नसों, साइनस और मस्तिष्क के चारों ओर मौजूद ऊतकों को शामिल किया जा सकता है। सिर दर्द तब हो सकता है जब इन संरचनाओं में दबाव, ऐंठन, तनाव, सूजन या जलन होती है। हल्के सिर दर्द को शुरू करने वाली घटनाएं उन लोगों के बीच व्यापक रूप से होती हैं जिन्हें सिर दर्द की बीमारी होती है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग पैटर्न होता है। सिर दर्द के कारण क्या हैं? प्राथमिक सिर दर्द के कारण, प्राथमिक सिर दर्द अपने आप होने वाली बीमारी है जो सिर में उपस्थित दर्द संवेदी ढांचों में अत्यधिक सक्रियता या समस्याओं के कारण तुरंत हो जाती है। इसमें रक्त वाहिकाएं, मांसपेशियां, सिर और गर्दन की नसें शामिल हैं। प्राथमिक सिर दर्द मस्तिष्क में रासायनिक क्रियाकलापों में होने वाले बदलावों के कारण भी हो सकते हैं। माध्यमिक सिर दर्द के कारण, माध्यमिक सिर दर्द के लक्षण तब दिखाई देते हैं जब किसी अन्य परिस्थिति द्वारा सिर में मौजूद दर्द संवेदी नसों को उत्तेजित किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सिर दर्द के लक्षणों को किसी अन्य कारण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। विभिन्न कारक जो मिलकर माध्यमिक सिर दर्द का कारण बन सकते हैं: ब्रेन ट्यूमर, निर्जलीकरण, बुखार, इन्फ्लुएंजा, घबराहट, दौरे आना, तनाव, थकावट, भूख लगना, शराब पीने से होने वाला हैंगओवर, खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉट, मस्तिष्क में या उसके चारों ओर रक्तस्राव, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता,
मस्तिष्क का घात, काला मोतियाबिंद ग्लूकोमा यानी कि रात में सोते हुए दांत पीसना, दर्द की दवा का अत्यधिक मात्रा में सेवन, पीठ और गर्दन की मांसपेशियों में तनाव, शराब, कैफीन और शुगर की मात्रा में वृद्धि होना, मासिक धर्म के पहले या उसके दौरान, उसके बाद हार्मोनल उतार चढ़ाव, दवाएं। दर्द से छुटकारा पाने के लिए बनाई जाने वाली कई दवाएं वास्तव में सिरदर्द का कारण बन सकती हैं जब लंबे समय तक उपयोग के बाद दवा रोक दी जाती है। सिर दर्द से बचाव कैसे करें? दवाएं। किसी भी दर्द की दवा को लंबे समय से लेते रहने के बाद जब अचानक बंद कर दिया जाता है तो सिर दर्द हो सकता है। इसे रिबाउंड या विड्रॉवल सिर दर्द कहा जाता है। यदि आप दर्द से छुटकारा पाने के लिए अधिक दवाएं लेते हैं तो सिर दर्द रिबाउंड सिर दर्द चक्र जारी रहता है। शराब। ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन सिर दर्द और निर्जलीकरण का कारण बन सकता है। निकोटीन। तंबाकू उत्पादों का सिर दर्द का कारण बताया गया है। इन उत्पादों से दूर रहने में सिर दर्द में कमी आ सकती है और साथ ही संपूर्ण स्वास्थ्य में काफी सुधार हो सकता है। अपनी खाने पीने की चीजों पर गौर करें। यदि आपको सिर दर्द होता है तो उससे पहले आपने जो कुछ भी खाया और पिया है हो उसे लिखिए। यदि आप समय के साथ ऐसा ही एक पैटर्न देखते हैं तो उन वस्तुओं से दूर रहें। नियमित रूप से खाएं। भोजन में अनियमितता ना बरतें। कैफीन का कम सेवन। किसी भी भोजन या पेय को बहुत ज्यादा मात्रा में लेना माइग्रेन को बढ़ा सकता है, लेकिन अचानक उन्हें खाना या पीना बंद कर देना भी इसका कारण हो सकता है। अतः धीरे धीरे कैफीन के सेवन को कम करने की कोशिश करें। नियमित और पर्याप्त नींद लें। अगर आपके सोने का कोई नियम नहीं है या आप बहुत थके हुए हैं और इससे माइग्रेन होने की संभावना बढ़ सकती है। अपने तनाव को कम करें। ऐसा करने के कई तरीके हैं। इसके लिए आप व्यायाम, मेडिटेशन, प्रार्थना, अपने प्रियजनों से के साथ समय बिताना और ऐसी चीजें कर सकते हैं जिनसे आपको खुशी मिले। यदि आप खुद को परेशान करने वाली कुछ चीजों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए एक योजना तैयार करें। अपनी ऊर्जा बनाए रखें। नियमित रूप से खाएं और अपने अंदर पानी की कमी ना होने दें। सिर दर्द का परीक्षण क्या है? ब्लड टेस्ट, एक्सरे, मस्तिष्क स्कैन जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई इत्यादि। सिर दर्द का इलाज क्या है? सिर दर्द के जोखिम और दर्द को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। अपने सिर या गर्दन को बर्फ की थैली या गर्म पानी की थैली से सेकें, लेकिन अत्यधिक तापमान से बचें। जहां तक संभव हो तनाव से बचें। तनाव को दूर करने के लिए योजनाएं बनाएं। नियमित रूप से भोजन करें। रक्त में शुगर की मात्रा को स्थिर बनाए रखने की कोशिश करें। सिर दर्द में एक गर्म पानी का शावर मदद कर सकता है। हालांकि कुछ दुर्लभ स्थितियों में गर्म पानी का प्रयोग सिर दर्द को बढ़ा सकता है। नियमित रूप से व्यायाम करना और पर्याप्त आराम व नियमित नींद से तनाव में कमी आती है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। सिरदर्द के वैकल्पिक उपचार। सिरदर्द के कई वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हैं, लेकिन कोई भी बड़ा बदलाव करने या इलाज के किसी भी विकल्प को शुरू करने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना अति महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक दृष्टिकोण में शामिल हैं एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर एक वैकल्पिक चिकित्सा है जो सिरदर्द को दूर करने में मदद कर सकता है। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, हर्बल और पौष्टिक स्वास्थ्य उत्पाद, सम्मोहन हिप्नोसिस, ध्यान या चिंतन। अनुसंधान से यह पुष्टि नहीं होती है कि ये सभी विधियां काम कर सकती हैं। सिर दर्द बार बार क्यों होता है? लंबे समय तक रोज होने वाले सिर दर्द, क्रोनिक डेली सिर दर्द के कारणों को अच्छी तरह से समझा नहीं गया है। ट्रू प्राथमिक क्रोनिक डेली सिर दर्द का अक्सर ऐसा कोई कारण नहीं होता है जिसकी पहचान की जा सके। गैर प्राथमिक क्रोनिक दैनिक सिर दर्द का कारण बनने वाली स्वास्थ्य समस्याओं में शामिल हैं मस्तिष्क में और उसके आसपास रक्त वाहिकाओं में सूजन या अन्य समस्याएं जिनमें स्ट्रोक भी शामिल है। संक्रमण जैसे कि मेनिंजाइटिस, खोपड़ी के अंदर इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क की चोट, दवा ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से सिर दर्द। इस प्रकार का सिर दर्द आमतौर पर उन लोगों में विकसित होता है जिन्हें एपिसोडिक सिर दर्द विकार होता है।
आमतौर पर माइग्रेन या टेंशन टाइप सिर दर्द और बहुत अधिक दर्द की दवा लेते हैं। यदि आप दर्द की दवाएं ले रहे हैं, यहाँ तक कि बिना डॉक्टर के पर्चे के मिलने वाली दवा सप्ताह में 2 दिन या महीने में 9 दिन से अधिक, तो आपको बार बार सिर दर्द होने का जोखिम है। थैंक यू फ्रेंड्स।